नमस्कार दोस्तों, यह ओलंपिक का वीडियो है। एक ओलंपिक पर एक नज़र डालते हैं। लगभग 2800 वर्ष पुराना यह इतिहास है इसका। 776 ईस्वी में इस ईसा पूर्व में इसको चालू किया गया। यूनान से चालू हुआ। ग्रीस देवता जीसस को समर्पित है। ये ग्रीस देवता जीसस को समर्पित है और उसी के सम्मान में इस गेम का आयोजन किया गया ओलंपिक का। प्रारंभ में ओलंपिक में केवल पुरुष भाग लेते थे। आज की स्थिति आप देख ही रहे हैं, 44% महिला है टोक्यो ओलंपिक में। फिर क्या हुआ, 394 ईस्वी में मूर्ति पूजा के नाम पर प्रतिबंध कर दिया गया। इस ओलंपिक को 394 ईस्वी में मूर्ति पूजा के नाम पर ख़त्म कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी से माना जाता है, जो कि पियरे डी कोबरनिट को इसका श्रेय जाता है। पियरे डी कोबरनिट क्या किया, 1894 ईस्वी में इन्होंने विश्व भर के खिलाड़ियों को यूनान में एकत्र होने का आह्वान किया, जो 1896 ईस्वी में पहला ओलंपिक गेम चालू हुआ। इसके बाद 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में ओलंपिक का आयोजन किया गया, किंतु इसमें केवल पुरुष ने भाग लिया। 1896 ईस्वी में केवल पुरुष भाग लिया। फिर इसके बाद 1900 ईस्वी में आयोजित दूसरे ओलंपिक में महिलाओं ने भी भाग लिया, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। 1896 ईस्वी में जो आधुनिक ओलंपिक खेल का स्टार्ट माना जाता है, 1896 ईस्वी से। अब देखते हैं, 1924 ईस्वी तक एक ही प्रकृति के ओलंपिक होते थे। 1924 ईस्वी तक क्या होता था, एक ही प्रकृति के ओलंपिक होते थे, यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में विभक्त नहीं था। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में विभक्त नहीं था 1924 ईस्वी तक। 1924 ईस्वी के बाद क्या हो गया, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में विभक्त हो गया। दो वर्गों में विभक्त कर दिया गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 700, अब ओलंपिक का एक बार देख लेते हैं इतिहास। 776 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। 394 ईस्वी में इसे ख़त्म कर दिया गया, मूर्ति पूजा के नाम पर जो चल रहा था। 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक का आयोजन हुआ, जो एथेंस में हुआ था। इसमें सिर्फ पुरुष भाग लिया था। 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुआ, इसमें महिला और पुरुष दोनों ने भाग लिया। फिर 1924 ईस्वी में ओलंपिक को दो भागों में बांट दिया गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। और 1994 ईस्वी तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक साथ साथ चलता रहा। 1994 ईस्वी के बाद दोनों अलग अलग गेम्स होने लगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक को अलग अलग कर दिया गया, 4-4 वर्ष के अंतराल पर, और ये 2-2 वर्ष के बाद होता है। यानी कि 2018 में आपको शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना था, जो कोरोना की वजह से 2021 में आयोजन हुआ। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक प्योंगयांग में हुआ था, दक्षिण कोरिया में, और 2004 वर्ष के बाद फिर होगा, यानी कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक जो होगा वह चीन के बीजिंग में होगा। इसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष के बाद दोनों प्रकार के ओलंपिक खेल एक ही वर्ष के भीतर आयोजित होने लगे। यह क्रम 1992 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु इसके बाद शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को अलग अलग वर्षों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अंतिम शीतकालीन का आयोजन दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग शहर में किया गया 2018 ईस्वी में। ये 23वें क्रम के थे। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक चीन की शहर बीजिंग में 24वें क्रम का होगा। वर्तमान में जापान के शहर टोक्यो में 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जो क्रम में 29वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। 2020 में इसी जगह आयोजन किया जाना था, कोरोना की वजह से इसे 2021 में आयोजन किया गया। अब देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक में कम गेम्स होते हैं, कम खेल होते हैं। इसमें 15 खेल हैं, जिसमें कि 11 खेल आयोजन किए जाते हैं शीतकालीन में। ग्रीष्मकालीन में 44 खेल हैं, जिसमें 33 खेलों का आयोजन किया जाता है। मेन गेम्स ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही हैं, मेन खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का है। 1900 ईस्वी में क्रिकेट को शामिल किया गया था। क्रिकेट के बारे में देखते हैं। यह 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था, जिसमें कि ब्रिटेन और फ्रांस मात्र 2 ही टीम थे, और उसके बाद इसे
बंद कर दिया गया। एक ही देश के कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो एक ही देश के एक ही खेल में अधिकतम 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। एक ही देश के एक ही खेल में अधिकतम 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। अब देखते हैं ओलंपिक खेल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को, डेट ध्यान रखेंगे, 23 जून 1894 ईस्वी को की गई थी। इसीलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि 23 जून 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉग है, जर्मनी के। इस समिति में 102 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। यानी कि एक सदस्य 4 वर्ष के लिए बना तो फिर से बन सकता है, जैसे कि थॉमस बॉग को फिर से निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष हैं थॉमस बॉग। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ। ईस्वी में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य वाक्य है सीटियस, फर्टियस, अल्टियस। सीटियस का मतलब होता है तेज, फर्टियस का मतलब होता है बलवान और अल्टियस का मतलब होता है सबसे ऊंचा। वर्तमान टोक्यो ओलंपिक से पहले तक भारत कुल 28 पदक जीते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हो रहा है, इससे पहले तक भारत 28 पदक जीते हैं, जिसमें कि 9 स्वर्ण है, 7 रजत है, 12 कांस्य है। ये क्रम इसी क्रम में इसका महत्व है। सबसे बड़ा पदक स्वर्ण पदक माना जाता है, उसके बाद रजत, उसके बाद कांस्य है। अभी तक में 28 पदक में 9712 हम याद रख सकते हैं, जिसमें कि 9 स्वर्ण है, 7 आपको रजत है, 7 पदक आपको रजत है और 12 पदक आपको कांस्य का है। 9 स्वर्ण पदक जो है, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हॉकी के खेल में भारत जीता है। 8 स्वर्ण पदक हॉकी के खेल में। आप जानते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, जिसमें कि 8 स्वर्ण पदक हॉकी में और मात्र 1 पदक अन्य प्रतिस्पर्धा, यानी कि 1 स्वर्ण पदक जो है आपको शूटिंग में अभिनव बिंद्रा 2018 ईस्वी में जीता। और देखते हैं आप, इसमें ये ओलंपिक का इसमें ये निशान आप देखते होंगे। इसका मतलब है कि ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, या ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, ये आपको अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसमें अब सबके लिए अलग अलग कलर है। ब्लू कलर यूरोप के लिए है, ये यूरोप जो है इसके लिए ब्लू कलर है। अमेरिका के लिए आप याद रखेंगे रेड कलर, और अफ्रीका ब्लैक कलर अफ्रीका के लिए है। हमारे एशिया के लिए येलो कलर है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन कलर है, हरा कलर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।